नमस्कार, स्पोर्ट्स 9 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं शिवेंद्र, मेरे साथ हैं मेरे सहयोगी कुणाल। यूं तो वनडे सीरीज चल रही है इंडिया और साउथ अफ्रीका के बीच, लेकिन जिस तरीके से रांची में गेंदबाजों का जो हश्र हुआ, उन्होंने जिस तरह से टेंशन बढ़ाई, हमने टेंशन को लाल रंग से इंडिकेट किया है और इसीलिए जो गेंद आपको दिख रही है पीछे वो वैसे वाइट होनी चाहिए क्योंकि वनडे क्रिकेट खेली जा रही है, लेकिन हमने उसको लाल कर दिया है क्योंकि वो तनाव बढ़ा रही है। तो इस खबर पर बातचीत करेंगे, यानी गेंदबाजों का जो पूरा परफॉर्मेंस रहा है पिछले मैच में, उस पर चर्चा करेंगे विस्तार से। और क्या वाकई गेंदबाजी इतनी कमजोर थी या ड्यू का खेल था, ये भी समझने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ शुभमन गिल को लेकर एक अपडेट है, वो आपको बताएंगे। अपडेट अच्छा ही है, ऐसी खबरें हैं कि वो बहुत जल्दी उनकी फिटनेस रिपोर्ट आ सकती है और अगर उनकी फिटनेस रिपोर्ट में सब कुछ सही रहा, सब कुछ पॉजिटिव रहा, तो फिर आपको साउथ अफ्रीका के खिलाफ जो T20 सीरीज है 5 मैचेस की, वहां पर वो खेलते दिखाई देंगे। और इस वक्त अगर आप वर्ल्ड कप के लिहाज से देखें तो T20 वर्ल्ड कप ही सबसे करीब है भी भारतीय टीम के सामने। चलिए तो शुरुआत करते हैं अपडेट से, और अपडेट शुभमन गिल का पहले लेकर आते हैं क्योंकि शुभमन गिल की खबर जो है वो लेटेस्ट खबर है। इस वक्त इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका T20 सीरीज में गिल वापसी कर सकते हैं। गिल ने बेंगलुरु में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में रिपोर्ट कर दिया है, यानी वो वहां पहुंच गए हैं। और सेंटर ऑफ एक्सीलेंस जो है वो उसका काम है कि खिलाड़ियों की फिटनेस को लेकर गहन जो परीक्षण होता है, जांच होती है, वो सब कुछ करना और उसके बाद एक सर्टिफिकेट इशू करना कि हाँ वो खेलने के योग्य हैं या नहीं है, फिट हैं या नहीं है। 9 दिसंबर से दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 5 T20 मैचेस की सीरीज जो है वो शुरू होनी है। और स्पोर्ट्स साइंस टीम की सलाह के बाद, यानी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में जो स्पोर्ट्स साइंस टीम है उसकी सलाह के बाद गिल की अवेलेबिलिटी पर कोई फैसला लिया जाएगा। अभी फिलहाल अजीत अगरकर जो कि चीफ सेलेक्टर हैं, एक तरीके से वेट एंड वॉच के मोड में है, जहां पर उनको इंतजार है इस बात का कि शुभमन गिल को लेकर किस तरह की चीजें आती हैं, किस तरह की खबरें आती हैं, किस तरह की रिपोर्ट आती है, उसके बाद वो T20 टीम का चयन करेंगे। गिल को आपको याद होगा टेस्ट सीरीज जो थी उसमें बैक अपने गले में उनकी दिक्कत आई थी और उसकी वजह से उनको मुश्किल से वो 3-4 गेंद ही क्रीज पर थे, उसके बाद मैदान छोड़ना पड़ा था। फिर वो हॉस्पिटलाइज भी हुए थे एक दिन के लिए, जहां उनको आईसीयू में रखा गया था। एक मतलब एहतियातन ही सही, लेकिन रखा गया था। ये पूरा घटनाक्रम है। अब जो खबर है वो हमने आपको बताई। पहले आपको बीसीसीआई के सोर्स क्या कह रहे हैं ये बता देते हैं, उसके बाद कुणाल से इस पर बातचीत शुरू करेंगे। बीसीसीआई के सोर्सेज जो है उनका कहना है कि गिल को एक इंजेक्शन लगाया गया था और 21 दिन आराम की सलाह दी गई थी। इन 21 दिनों में उन्हें रिहैब के तहत कुछ एक्सरसाइज भी बताई गई थी जिससे उनके गले की नसों को और मजबूत किया जा सके। निश्चित तौर पर उनके ट्रेनिंग शुरू करने से पहले स्पोर्ट्स साइंस टीम सभी जरूरी जांच करेगी। इस बात को सुनिश्चित किया जाएगा कि उन्हें बल्लेबाजी के दौरान किसी तरह का दर्द नहीं होना चाहिए। तो घुमा फिरा के बात वही आ गई कुणाल, जो हम लोग डे 1 से कह रहे थे कि ये इंजरी है, पहली चीज। दूसरी चीज, आप लगातार कोट करते हैं कि भाई वो आईपीएल से लगातार खेलते आ रहे, तो उनको एक रेस्ट भी चाहिए था। ये इंजरी एक तरीके से वो रेस्ट भी हो गया उनका। लेकिन अभी भी जो कंसर्न है, जो कॉज ऑफ कंसर्न है, वो यही है कि आप कोई ऐसी जल्दबाजी ना दिखाएं। इसीलिए शायद वो बार बार ये कहा जा रहा है कि स्पोर्ट्स साइंस टीम जो है वो फैसला लेगी कि आपने पता चला उतार दिया और फिर वो दिक्कत बढ़ गई और फिर बढ़ी तो वो और ज्यादा गंभीर हो गई। अभी प्राइमरली आपने उसको पकड़ लिया है, समझ में आ गया है क्या दिक्कत है, इंजेक्शन दे दिया गया है, 21 दिन का रिहैब प्रोसेस बता दिया गया है। वो 21 दिन का 30 दिन हो जाए, 40 दिन हो जाए, वो परेशानी की बात नहीं है, लेकिन वो 21 दिन के बाद आकर फिर जो है वो 1.5 महीने के लिए बाहर होना पड़े, वो ज्यादा दिक्कत की बात है। बिल्कुल जी, और मुश्किल नजर आ रहा है, इतना आसान नहीं है। ये तो ये प्रक्रिया शुरू हुई है, उसके बाद यहाँ पर वो रिहैब करेंगे। रिहैब किस तरीके से जाता है, फिर वहाँ पर अपनी फिटनेस किस तरीके से रिगेन करते हैं। 1 हफ्ते के बाद जो है वो बैटिंग शुरू होगी, नेट्स में किस तरीके की बैटिंग कर पा रहे हैं, नेक को जो नेक की एक्सरसाइजेज होंगी, फिर नेक पर थोड़ा सा लोड डाल के इधर उधर देखा जाएगा, भगा दौड़ा के सब देखा जाएगा। हर जो भी पैरामीटर्स होते हैं उन सारा पैरामीटर्स पे जो है ना वो यहाँ पर टेस्ट किया जाएगा। और जो टेस्ट अमूमन होते हैं, फिटनेस टेस्ट जो होते हैं, यो टेस्ट और वो सारे, वो भी किए जाएंगे। उसके बाद एक फिटनेस सर्टिफिकेट जो है यहाँ शुभमन गिल को मिलेगा, तो वो फिट हो जाएंगे T20 सीरीज के लिए। हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते, मतलब चांसेस हैं, उम्मीदें हैं कि भाई पूरा नहीं तो कुछ मैचेस जो है उनको यहाँ पर खिला लिया जाए, मगर जल्दबाजी नहीं मचानी चाहिए। जो जल्दबाजी आपने मचाई, जैसे अभी सर भी बात कर रहे थे कि भाई आप उनको वहाँ से जो है सेकंड टेस्ट मैच के लिए ले गए कोलकाता से उधर, तो वहाँ पे वो सब करने की ज़रूरत नहीं थी। आपको प्रॉपर रेस्ट देने की ज़रूरत होती है। खिलाड़ी इंजर्ड हुआ है, उसको रेस्ट दो, यही सीधा सा बात है। बहुत ज़्यादा जल्दबाजी की ज़रूरत नहीं है। और मेरे को तो लगता है कि सबसे बड़ी बात ये जो मैं देखना चाहूँगा कि भाई अब यहाँ पर प्रोटोकॉल फॉलो होता है कि नहीं होता है।
प्रोटोकॉल तो यही है ना भाई, कोई खिलाड़ी इंजर्ड होगा तो पहले उसका इलाज होगा, फिर वो रिहैब के लिए आएगा, फिर उसका फिटनेस सर्टिफिकेट उसको लेना पड़ेगा, फिटनेस सर्टिफिकेट लेने के बाद उसको मैच फिटनेस साबित करनी पड़ेगी। ठीक है, आप मैच फिटनेस साबित करवाओगे, आपको जितनी जल्दबाजी लगी रहती है उनको खिलाने की, क्या यहां पर आप उनसे वो सारे क्यू जंप करवा लोगे? कुछ खिलाड़ियों को ये एक्सेप्शन मिल जाता है, मगर मिलने क्या शुभमन गिल को मिलेगा? उन कुछ खिलाड़ियों में वो नजर आते हैं, वो पता लगता है कि भाई हाँ वो भी जसप्रीत बुमराह की कैटेगरी वाले हैं कि भैया ठीक है फिटनेस सर्टिफिकेट मिल गया खिला लो। ठीक है, बाकी सबको उस पूरी प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है, चाहे वो हार्दिक पांड्या हो या कोई भी हो। ठीक है, उसको वो मैच फिटनेस भी साबित करनी पड़ती है कि वो फिट है कि नहीं। फॉर एग्जाम्पल हार्दिक पांड्या ही, वो अभी बड़ौदा के लिए खेलेंगे सैयद मुश्ताक अली के अंदर, उसके बाद उनका जो है चयन के लिए वो अवेलेबल होंगे। तो क्या ये प्रोसेस शुभमन गिल के साथ भी फॉलो होगा या नहीं होगा? बीइंग ए कैप्टन उनको तो ये लीडिंग फ्रॉम दी फ्रंट करना चाहिए कि भाई वो ये प्रक्रिया को फॉलो करें, ताकि जब वो कर सकते हैं तो फिर दुनिया में जो भी क्रिकेटर अब नीचे खेलेंगे उनके या इंडियन टीम से, उनको करना पड़ेगा। बिल्कुल। और अगर मुझे लगता है कुणाल, ये जो पूरा अपडेट आया और जो ये बीसीसीआई के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस से आया, उसके पीछे की कहानी अगर हम लोग थोड़ा सा तारीखों में जोड़ने की कोशिश करें तो थोड़ा और डिकोड हो सकता है। मेरे ख्याल से 15 नवंबर को शुभमन गिल बाहर हुए थे, क्योंकि 14 तारीख को टेस्ट मैच शुरू हुआ था। 15 नवंबर से 15 दिन उस महीने के हो गए और 9 तारीख से यहाँ सीरीज शुरू होनी है, यानी 15 और 9 24 दिन होते हैं। आपने कहा इंजेक्शन के बाद 21 दिन। हाँ, अब मुझे लगता है कि वो जो इंजेक्शन लगा है उसमें डेट वो जब वो कोलकाता में गए एडमिट हुए तब लगा, या फिर वो जो गुवाहाटी से फ्लाई करके मुंबई गए और मुंबई में उनको आपने देखा कि फिर से वहां पर उनका मतलब परीक्षण हुआ, जांच हुई, तब लगा। 21 दिन का जो अवधि है वो कहां से शुरू हो रही है, पीरियड कहां से शुरू हो रहा है, ये बड़ा क्रूशियल है। और सबसे बड़ी चीज कि जो हम लोग की आशंका है या डर है कि आप कहीं जल्दबाजी ना कर दे। सबसे बड़ी प्रायोरिटी तो 2026 का आपका T20 वर्ल्ड कप है, और अगर आप चाहते हैं कि वो वहां पर फिट रहें तो आपको दूर दूर तक कोई जल्दबाजी करनी भी नहीं चाहिए। और सबसे बड़ी बात तो ये कि अगर आपने जल्दबाजी की, कोई लेने के देने पड़ गए, पता लगा 6 महीने का रिहैब हो गया, तो आपका टेस्ट मैचेस का जो सर्कल है जिसमें रोहित और विराट नहीं है, वो तो पूरा ही फिर डिरेल हो गया। क्योंकि बिना रोहित शर्मा के, बिना शुभमन गिल के आपने किस तरीके से परफॉर्म किया है वो सबने देखा है। कोलकाता में उनको चोट लग गई थी, उसके बाद मतलब कोलकाता टेस्ट मैच तो आप कह सकते हैं कि 30 रन बनाने के लिए शुभमन गिल पर्याप्त है। हाँ, वही बात है। तो फिर तो आपकी बहुत सारी चीजें उनके ऊपर टिकी हुई हैं, आपको उनके साथ एहतियात के तौर पर ही चलना पड़ेगा। दूसरा, आपने बोला कि भाई 21 दिन आप कब से काउंट करोगे? जब से आपकी सुविधा होगी आप तब से काउंट कर लोगे, क्योंकि आपको तो उसको मैदान पे उतारना है ना। अगर वो फिट है, आपने बात कर ली, हाँ जी फिट हो, दौड़ पा रहे हो, खेल पा रहे हो, बैटिंग कर पा रहे हो, फिर आपकी सुविधा है, आप जहां मर्जी से उसको 21 दिन लगा लीजिए और फिर मैदान पे उतार दीजिए। होगा यही। अगर आप इस तरीके से करना चाहते हो तो फिर ये जैसे वो जो सीए होता है ना, वो आपकी फाइल्स को इधर उधर करता है, आपकी डेट्स को इधर उधर करता है, वैसे ही कहानी होगी शुभमन गिल के साथ। क्योंकि कुछ प्लेयर्स को बोला नहीं जाता, मगर वो एक्सेप्शन मिलती है, वो छूट मिलती है कि आप उनको ये नहीं करते कि भैया ये बहुत वैल्यूएबल है कि मैं इसको डोमेस्टिक क्रिकेट में भेजूं, वहां 2 मैच देखूं, 15 दिन यूं खराब हो जाए। ये नहीं भैया, सीधा सीधा जल्दी जल्दी आओ। उसके लिए जो बोलना है, जो फॉर्मेलिटीज करनी है, वो हम मैनेज कर लेंगे। बिल्कुल। और कल रात में मेरी किसी से बात हो रही थी, वो क्रिकेट के अच्छे जानकार हैं, उन्होंने एक नया पर्सपेक्टिव भी दिया। अभी बहुत डिबेट इस बात को लेकर चल रही थी, हम और कुणाल भी लगातार अपने शोज़ में डिस्कस कर रहे थे कि क्या गौतम गंभीर ने जो 2 टेस्ट मैचेस खेले गए साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट, उसमें ज़रूरत से ज़्यादा प्रयोग किए, वो चाहे बैटिंग ऑर्डर के प्रयोग हों या फिर वो ऑलराउंडर्स को खिलाने के प्रयोग हों या फिर स्पिनर्स को खिलाने के प्रयोग हों। उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात कही, उन्होंने एक नया पर्सपेक्टिव दिया। उन्होंने कहा कि आप एक बार ये भी तो सोचिए उस कोच के बारे में जिसका कप्तान सीरीज के पहले टेस्ट मैच के दूसरे ही दिन मैदान से बाहर हो जाता है, और अगर कप्तान आपका प्राइमरली सबसे बड़ा बल्लेबाज भी है, सबसे भरोसेमंद बल्लेबाज भी है, तो फिर उसके इर्द गिर्द आपको पूरा का पूरा जो प्लान था आपका, वो आपको प्लान चेंज करना ही पड़ता है। तो जो हमको शायद बाहर से लग रहा है कि बहुत ज्यादा बदलाव कर दिए गए, उन बदलावों को करना उनकी मजबूरी भी थी, ऐसा एक पर्सपेक्टिव आया, तो हमने कहा चलो शेयर करते हैं। एक चीज इसमें ऐड ऑन करूंगा, ये आज ना ऑफिस में भी चर्चा हो रही थी, तो उसमें यही होता है कि भाई जैसे अब कोई भी कंपनी है, तो वहां पर अगर कोई नया सीईओ आया, नया बॉस आया, तो वो अपने हिसाब से चीजें करता है, वो हर कोई करता है आके कि भाई ये इस हिसाब से चलो। अगर तो ठीक बैठ गई तो वाहवाही है, नहीं बैठी तो यही हो रहा है जो नतीजा जो सामने आ रहा है। तो ये मतलब कोई अनयूजुअल उन्होंने नहीं किया है, मगर हाँ इससे जो नतीजे नहीं आए हैं तब वो मतलब उन पे बुराई उनको झेलनी पड़ रही है। बिल्कुल। चलिए अब बात करते हैं जो लाल रंग की गेंद, सफेद मतलब गेंद से होने वाले मैच में जो गेंद का रंग लाल हो गया है, इतनी पिटाई हुई है,
इतनी ज्यादा मैच जीतने के बाद भी अगर चर्चा हो रही है तो बॉलर्स की परफॉर्मेंस की बात हो रही है, क्योंकि एक भी बॉलर ऐसा नहीं था जिसने 6 से कम की इकोनॉमी से रन दिया हो। ये हम रांची की बात कर रहे हैं। तो अब जब रायपुर में वनडे होगा उससे पहले किस तरह से भारतीय नेट टीम का जो नेट्स है उसमें गेंदबाजों पर नजर है कि वो एक तो ड्यू फैक्टर जो है उससे कैसे वो हैंडल करें, ये भी आगे हम बात करेंगे। लेकिन फिलहाल जो सबसे ज्यादा चिंता का सबब है वो ये है कि 6 से ज्यादा की इकोनॉमी से सभी गेंदबाजों ने रन दिए थे। 11 रन पर 3 विकेट के बाद दक्षिण अफ्रीका ने 332 रन बना लिए। ये भी एक बड़ा कॉज ऑफ कंसर्न था, आज तक कभी ऐसा हुआ नहीं है। उसके अलावा भारतीय गेंदबाजी में जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम कह लें एरिया है वो ये है कि कोई ज्यादा विकल्प भी नहीं है। अभी कुणाल से इस पर डिस्कशन करेंगे। रायपुर में भी गेंदबाजी यूनिट में बदलाव के आसार कम है, या आसार कम इसलिए है क्योंकि आपके पास ऑप्शन नहीं है। अगर आपके पास ऑप्शन होते तो प्रोबेबली आप शायद इस पर जाते। अगला ग्राफिक्स जरा दिखाइए। अगला ग्राफिक्स से जो है थोड़ी सी चीजें और क्लियर होंगी जो अभी हम बात कर भी रहे थे। ये चिंता का सबब जो बना उसके पीछे ये 3 बड़ी वजहें हैं। पहली, शुरुआती 3 विकेट 15 रन से कम पर गिर गए थे। इसके बाद भी दक्षिण अफ्रीका ने 300 से ज्यादा रन बना लिए। ये वनडे क्रिकेट के इतिहास में पहली बार हुआ जब किसी टीम के 3 खिलाड़ी 15 रन से कम पर आउट हो गए हों और उसके बाद भी उस टीम ने 300 से ज्यादा रन बना लिए हों, बल्कि 325 से ज्यादा रन बना लिए हों। और जो लक्ष्य था वो 350 रन था, वो हम आपको इस ग्राफिक्स में बता भी रहे हैं। जीते हैं कुणाल, इसमें कोई डाउट नहीं है, इसलिए बहुत ज्यादा मीन मेक नहीं निकालना चाहिए। लेकिन ये जो जीत का कहते हैं ना कि आप या तो पर्दा डाल दें कि नहीं साहब जीत गए, कोई बात ही नहीं करनी। लेकिन अगर बात करनी है तो आपको बात करनी पड़ेगी बॉलर्स की परफॉर्मेंस पे। थोड़ा सा वो जो एक कहते हैं ना कि वनडे में जिस तरह की लेंथ आप चाहते हैं, थोड़ी सी चतुराई दिखानी पड़ती है कि चलो अगर मुझे विकेट नहीं मिल रही है तो मैं थोड़ी सी रन ही रोक लेता हूं। वो कोई करता नहीं दिखाई दिया। आप वो मुश्किल है। और कई बार ना, जैसे कुलदीप यादव ने एक बात बोली थी, कुलदीप यादव ने बोली थी जब इस तरीके की सिचुएशन होती है ना, पिच पाटा होती है, ड्यू पड़ गई होती है, आपके हाथ में कुछ रहता नहीं है। अब जो है गेंद स्लाइड करके सीधा बल्ले पे आ रही है, बल्लेबाजी आसान हो गई है, ये सत्य है। अब उसमें क्या है ना कि आपको अपनी थोड़ा सा दिमाग ज़्यादा लगाना पड़ता है, एक्सपीरियंस वहाँ पर काम आता है। आपकी जो आपकी स्पीड है उसको वेरी करना पड़ता है। हमने हर्षित राणा को देखा, वो स्लोवर वन डालने की कोशिश कर रहे, कभी स्लोवर कभी तेज़ 140 की, कभी स्लोवर। कुलदीप यादव ने भी अपनी स्पीड्स जो है वो वेरी करी। अर्शदीप को वो करने में दिक्कतें आ रही थी, इसीलिए उनकी पिटाई भी लग रही थी और बाकी गेंदबाजों की भी लगी रही थी। देखिए, ऐसी पिच पर आप पिटोगे, इसमें कोई डाउट नहीं है, मगर हाँ, उस पर आप थोड़ा कम पिटो, थोड़े रन आप कम दे पाओ, विकेट आप निरंतर अंतराल पे ले पाओ। रन की चिंता किए बिना आपको विकेट्स जो है ना वो निरंतर अंतराल पे लेने हैं, मतलब कि लेते रहना है। उसके लिए आपको जो है ना वो अपनी स्पीड में वेरिएशंस करने होते हैं, थोड़ी सी लेंथ ऐसी रखनी होती है जहां पे ना वो बाउंड्री इतनी आसानी से प्लेयर ना मार पाए। और यही काम रोहित शर्मा करते हुए नजर आए। जब केएल राहुल ने बोला कि भाई मेरे को नहीं समझ में आ रहा था, क्योंकि काफी टाइम के बाद हम वनडे खेल रहे थे, और एक विकेट कीपर का बार बार आके गेंदबाज से बात करना ना, वो भी थोड़ा सा टीडियस काम थोड़ा हो जाता है, अगर खास तौर पर अगर वो तेज गेंदबाज हो। तो रोहित शर्मा ने वहां पर अर्शदीप को समझाने का काम किया, हर्षित राणा को समझाने का काम किया कि भाई देखो यहां पर गेंदबाजी करो, इस तरीके से वेरिएशन कर सकते हो, यहां पर ऐसी फील्ड सेट लगा रहे हैं, अगर थोड़ा सा भी मिसजज हुआ तो कैच पक्का है। तो ये सारी चीजें करनी पड़ती हैं, प्रोएक्टिव होना पड़ता है एक बॉलर को भी, और साथ में उसके कप्तान को उसको सपोर्ट करना पड़ता है। यहां पर ना वो आपकी क्रिकेटिंग एक्यूमन कितना तेज है वो पता लगता है। यहां पर वो स्पीड, वो स्विंग, वो सब कुछ आउट ऑफ क्वेश्चन हो जाता है, वो चला गया, वो कुछ नहीं मिलना अब आपको। अब आपकी क्रिकेटिंग नॉलेज कैसी है, क्रिकेटिंग चतुराई कितनी अच्छी है, वो मैटर करती है। उसमें कप्तान का रोल बहुत अहम होता है और गेंदबाजों का बहुत अहम होता है। यंग गेंदबाज हैं, इस तरीके की सिचुएशन से बहुत ज़्यादा सामना नहीं हुआ होगा, और इसीलिए अभी थोड़ा सा टाइम लग रहा है। मगर इतने रन नहीं जाने चाहिए थे, फिर भी जितने चले गए। अब हो सकता है यहाँ पर रायपुर के अंदर उसको अब कंपनसेट करेंगे। कोई और साथ में होता ना, कोई सिराज होता या फिर यहाँ पर बुमराह होते, तो फिर भी चीज़ें थोड़ी सी आसान होती। मगर चक्कर क्या था कि सब यंग लॉट है, वो अपनी स्किल्स पे जा रहे हैं। यहाँ पे स्किल नहीं चलेगी, यहाँ चतुराई चलेगी, और वो चीज़ जो है वो करते करते आती है। बिल्कुल, वो धोनी कहते थे ना स्ट्रीट स्मार्ट क्रिकेटर, प्रवीण कुमार के लिए कहते थे कि वो स्ट्रीट स्मार्ट क्रिकेटर है। तो यही होता है, जहां पर कुछ ना चल रहा हो वहां पर कैसे आप अपने दिमाग से अपनी डॉट बॉल्स निकालते हैं। बल्लेबाजों के जो स्कोरिंग एरिया है वहां उसको आप फील्डर से पैक करते हैं, आप स्क्वायर बाउंड्रीज को स्क्वायर की तरफ इस तरह से बॉलिंग करते हैं पैक करके कि वहां पर वो शॉट लीक ना हो, रन्स ना जाए। ये सब करना पड़ता है। ये वही जो बात अभी कुणाल ने कही उससे मैं सहमत हूं कि अनुभव से आता है। थोड़ी सी अनुभवहीन टीम ये है गेंदबाजी के लिहाज से, इस पर अभी
चर्चा करेंगे। आपको दिखा देते हैं, जरा दिखाइए इकोनॉमी रेट जरा भारतीय गेंदबाजों का रांची टेस्ट मैच में जो रहा उसका हमने ग्राफिक्स तैयार किया है, उसमें सारे गेंदबाजों का एक एक करके हम आपको दिखा देते हैं। रविंद्र जडेजा की इकोनॉमी रही 7.33, कुलदीप यादव 6.80, प्रसिद्ध कृष्णा 6.54, हर्षित राणा 6.50, अर्शदीप सिंह 6.40। यानी कोई भी गेंदबाज जो हमने शुरू में कहा था कि वो ऐसा नहीं था जिसने 6 से कम की इकोनॉमी से रन दिए हो। इकोनॉमी यानी प्रति ओवर आपने जितने रन दिए हैं उसकी संख्या है। तो रविंद्र जडेजा ने अगर 7.33 यानी तकरीबन 7.5 रन के हिसाब से दिया, तो यहां पर अर्शदीप सिंह ने 6.5 रन के हिसाब से दिया। इसके बीच में सारे गेंदबाज रहे। अब जो समस्या है कुणाल वो यही है, एक काम करिए जरा अगला भी ग्राफिक्स दिखा दीजिए जो ओस की बात कर रहा है कि भाई ओस में होता क्या है, आखिर क्या दिक्कत होती है। ओस से दिक्कत ये होती है कि ओस की वजह से गेंद जो है गीली हो जाती है, ये आप जानते हैं। गेंद अब अगर एक बार गेंद गीली हो गई तो आप इमेजिन करके देखिए कि उसको पकड़ने में, उसको ग्रिप करने में, जो हम कहते हैं ना ग्रिप करने में दिक्कत होती है। और किसी भी गेंदबाज के लिए, वो चाहे फास्ट बॉलर हो चाहे स्पिनर हो, वो गेंद को ग्रिप करता है तभी उसके बाद उससे अपने जो भी पॉसिबल मूवमेंट जो भी वो सोच रहा है वो करना चाहता है। तो स्विंग, सीम, स्पिन सब कुछ कराना मुश्किल हो जाता है अगर गेंद जो है वो ओस में यानी ड्यू में भीग गई हो तो। इसीलिए कई बार मैचों का नतीजा जो है वो ड्यू की वजह से बदलता हुआ दिखाई देता है। दोनों ही चीजें, दो सवाल है कुणाल, आप दोनों का आंसर। एक तो यही कि प्रॉब्लम अब ये है कि आपके पास विकल्प नहीं है। मैं देख रहा था भारतीय टीम का जो स्क्वाड है उसमें से आप कोई अब चेंज नहीं कर सकते। आप क्या करेंगे गेंदबाजी में, मतलब मेरे ख्याल से कोई बदलाव नहीं कर सकते। दूसरा सवाल कि संभवतः वो आपको थोड़ा सा बेनिफिट ऑफ डाउट देना भी पड़ेगा गेंदबाजों को। 25-30 रन, यानी अगर आप हर गेंदबाज के ओवरऑल बात करें तो 30-35 रन, और अगर हर गेंदबाज के ये जो रन लिखे हुए हैं 66, 68, 48, 65, 64, इसमें आप आराम से ना 6-6, 7-7 रन सबके कम कर सकते हैं। वो ड्यू परेशान तो करती है बॉलर्स को। बिल्कुल जी, करती है, परेशान करती है, और इसीलिए स्कोर बोर्ड पर रन होने जरूरी है। इसीलिए शतक मारने के बाद विराट कोहली ना सेटल नहीं हुए थे। उन्हें पता था कि ये 350 प्लस की विकेट नहीं बनाए तो गेंदबाजों को परेशानी होगी, ये चेज हो जाएंगे अगर कोई टिक गया तो। इसलिए बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज नहीं किया जाना चाहिए। उस दिन जब मैंने शो के बाद भी मैच के बाद भी शो किया था तो मैंने ये बात उस समय भी बोली थी कि गेंदबाजों की बहुत ज्यादा खिंचाई नहीं की जा सकती, क्योंकि ये कंडीशंस ही उस किस्म की थी जहां पर रन पड़ने हैं। अगर एक स्किलफुल बैट्समैन है जो कि कंडीशंस का फायदा उठाना जानता है, जो कि आजकल होते हैं, तो फिर वो आपको पिनलाइज करेगा इन कंडीशंस के अंदर, आप उससे बच नहीं सकते। हां, अगर स्कोर बोर्ड पे रन है तो आप उस स्कोर बोर्ड का प्रेशर जो है ना वो उसका मदद ले सकते हो कि आप डॉट बॉल्स किसी तरीके से फेंको, किसी तरीके से यॉर्कर्स डालो, उसको 8-9 रन हर ओवर के अंदर चाहिए, आप 5 दो, आप 6 दो, आप 7 दो, 2-2 रन बचाओ पर ओवर, उस पर दबाव बढ़ता चले जाएगा। एक बड़ा शॉट खेलने का, एक रैश शॉट खेलने का, वहां पर आपका चांस बनेगा विकेट लेने का। तो इन कंडीशंस के अंदर रन तो पड़ेंगे, विकेट लेना की होता है। विकेट लेते रहोगे, दबाव बनता रहेगा, स्कोर बोर्ड पे रन होंगे तो और ज्यादा बनेगा। अंत में आपकी टीम को जीतना है। आपने 60 रन दिए, 65 रन दिए या फिर 55 रन दिए, वो मैटर नहीं करेगा। अगर आपने 2-3 विकेट झटका लिए, सही मौके पर साझेदारियां तोड़ दी, तो आपकी जीत है। आपका कप्तान आपसे खुश होगा, आपकी टीम मैनेजमेंट आपसे खुश होगी। वही यहां पर देखना चाहिए। हां, मगर वो स्किल जो है ना, जब आपको किसी मुश्किल कंडीशन में डाला जाता है जहां पर आपकी जो नेचुरल स्किल है कि भाई स्पिन होती है, स्विंग होती है, तेज पड़ती है, वहां पर वो काम नहीं आती। इन्हीं कंडीशंस में खेल खेल के जब आप पे प्रेशर पड़ता है तो आपको समझ आता है कि यहां पर कौन सी चीजें काम आती हैं। ये बैक ऑफ द हैंड स्लोअर वन किस तरीके से फेंकी जाती है, फील्ड किस तरीके से मेरे को चाहिए, क्योंकि यहां पर जो है मेरी वो जो ट्रेडिशनल मेरी स्ट्रेंथ्स हैं वो काम नहीं कर रही हैं। वो एक्सपीरियंस से ही आता है। वो जितना आप करते रहोगे, जैसे मैथमेटिक्स होता है, आप जितना करते रहोगे उतना आपको आसान होगा, नहीं तो फिर आप एक बार करके नहीं सीख सकते हो। बिल्कुल, और विकल्प वाली बात जो थी वो भी हम लोग कह ही रहे हैं कि भाई विकल्प है भी नहीं। ऐसा नहीं है कि बॉलिंग यूनिट में आप कोई बहुत बड़ा बदलाव कर सकते हैं, क्योंकि जो बैटिंग, बॉलिंग और ऑलराउंडर्स का एक तरीके से जो समूह बनाकर आपको स्क्वाड दिया गया है, उस समूह में गेंदबाजी से जो आप बेस्ट नाम ले सकते हैं वो आपने सारे के सारे लिए हुए हैं। तो बेनिफिट ऑफ डाउट की बात जो कुणाल कह रहे हैं, रोल यहां बढ़ जाता है बल्लेबाजों का कि आपके पास जो बैटिंग यूनिट है वो अगर आपकी गेंदबाजी आपको बाद में करनी है, और खासतौर पर इस मौसम में, दिसंबर का मौसम चल रहा है, तो आपके बल्लेबाज जो है वो 35-40 रन एक्स्ट्रा जोड़ें, और फिर जैसा कुणाल कह रहे थे कि आप विरोधी टीम को उन रनों के प्रेशर में मजबूर करें कि वो गलतियां करें, जैसा हुआ भी एक्चुअली। इसी तरह से आपने वो विकेटें निकाली, वरना जिस तरह से कुलदीप ने 2 विकेटें निकाली एक ओवर में, वो बल्लेबाज तो एकदम सेट थे। लेकिन वो रन गति बढ़ाना, अगले ओवर के रन, जो अगले ओवर आने वाले ओवर्स में जो आस्किंग रन रेट है उसको कम कर ले ताकि आगे बल्लेबाजों के लिए आसानी हो जाए, ये सब जो लालच होते हैं छोटे छोटे, और यही डाउट क्रिएट करते हैं, यही गेंदबाज को सफलता दिलाते हैं। लेकिन इसके लिए सबसे बड़ी जो ताकत होती है वो स्कोर बोर्ड के रन होते हैं जो आपके बल्लेबाज स्कोर करते हैं। तो प्रोबेबली
चिंता का विषय है, यस बिल्कुल है, लेकिन परेशान होने की जरूरत नहीं है। गेंदबाज अपना काम, अगर वो बाद में गेंदबाजी करके इतना आपको मैच जिता रहे हैं तो मतलब उन्होंने अपना काम ठीक ठीक ही किया है। थोड़ा सा टाइट करने की जरूरत है, वो गौतम गंभीर कर ही लेंगे। चलिए रहेगी हमारी इस मैच पर नजर, इससे पहले जो कुछ भी रहेगा। और हाँ, शुभमन गिल का जैसे पहली खबर जो थी वो यही थी कि वो गुवाहाटी गए हैं, हो सकता है खेल भी लें। हालांकि हम लोग लगातार ये बात कर रहे थे कि वो नहीं लगता कि खेलेंगे। अब भी हम लोग का टेक जो है वो यही है स्पोर्ट्स 9 पर कि बहुत मुश्किल है कि आपको T20 सीरीज में खेलते दिखाई दे, वो रिस्क हो जाएगा अननेसेसरली। उस पर भी जो अपडेट होगा वो भी आप तक पहुंचाएंगे। आपको सिर्फ इतना करना है, स्पोर्ट्स 9 को सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी हमारी जिम्मेदारी है, हमारी टीम की जिम्मेदारी है, आपको स्पोर्ट्स की तमाम खबरों से हम अपडेटेड रखेंगे। अभी के लिए आपने समय निकाला, आप इस शो से जुड़े, मेरी तरफ से, कुणाल की तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।